नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं पूर्व विधायक सरना रविंद्र पुंडीर के बेटे उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर के पास, जो कि बीजेपी के अच्छे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, और जानते हैं उन्हीं से जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं जनता के द्वारा कि उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर को शायद इस बार सरना विधानसभा से टिकट की दावेदारी पेश की जाए। तो कितनी सच्चाई है इस दावेदारी में, जनता की अटकलों में, जानते हैं उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर से ही। तो जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं सरना से कि टिकट मिल सकता है, तो आप उसमें कितना सच्चाई मानते हैं? देखिए, सरना विधानसभा से हम लोग पिछले 32 सालों से जुड़े हुए हैं, निरंतर जुड़े हुए हैं, और पिछले 15 साल जो जनता ने मौका दिया उसमें हम खरे भी उतरे। आज 32 सालों के बाद भी एक भी आरोप कोई नहीं लगा सकता, ना एक पैसे का, ना उन पे, ना उनके घर वालों पे, ना हम पे। प्रोफेसर साहब को गए हुए 14 वर्ष हो गए, 14 वर्ष से हम वनवास काट रहे हैं इस क्षेत्र में, और वनवास के बाद भी आप ये देखिए, प्रोफेसर साहब का हर जगह हर आदमी सम्मान करता है। पूरे प्रदेश में आप कहीं भी चले जाइए, आप क्षेत्र में देखिए, जात बिरादरी इन सब से ऊपर उठकर हर व्यक्ति, चाहे वो 10 साल का नौजवान हो, चाहे 100 साल का बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति प्यार करता है, हर व्यक्ति स्नेह करता है, और हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है और जुड़ भी गया है। आप पूरा कोला आस्सा मवाना की तरफ से लेके चलिए, आपका नैडू, आपके गुड़म, आपका ये मंदवाड़ी, आपका महल का, और आप इधर आ जाइए चड़ला से होते हुए, आप इधर घुसिए, आप कैली की तरफ से घुसिए, बड़ौटा, ममूरी, और ये होते हुए आप कैली से घुसेंगे, फिर सलावा, कपसाड़, और आगे निकलते जाइए, ज्वालागढ़, आपका गुसावली, आपका दौलतपुर, आपका सरदना हो, चाहे आपका भमोरी हो, आपका महद्दो हो, चाहे आपका नहाली हो, चाहे आपका राधना हो, चाहे आपका खेड़ा हो, चाहे मोहम्मद फरीदपुर हो, पूरा क्षेत्र स्नेह करता है। उनके आदर्शों पर हम चलते हैं, ये सब लोग जानते हैं। और बाकी हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी की नीतियों को क्षेत्र में पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। जो पार्टी की उपलब्धियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतने पुराने कार्यकर्ता इस पार्टी से रहे हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जन जन तक पार्टी की नीतियों को पहुँचाएँ। प्रोफेसर साहब ने जो विकास कार्य करे हैं वो लोगों को सबको मालूम है। हर विधानसभा के हर गाँव में बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, और सबसे उठकर बाकी जो पार्टी का निर्णय रहेगा वो पार्टी का निर्णय। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं इस पार्टी के, और अपनी ईमानदारी से हम इस क्षेत्र में काम करते हैं। बाकी जो पार्टी का निर्णय है वो हमारे लिए हाथ जोड़ के हम उसे स्वीकार करेंगे, और पार्टी जैसा कहेगी। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं बस। अच्छा, जैसे कि अटकलें, यदि आपका नाम सरना के लिए आगे जाता है तो जो सिटिंग विधायक हैं संगीत सोम जी, उनको क्या पार्टी फिर एमपी या मंत्री के लिए कोई आगे दावेदारी देगी, या कैसे, किस रणनीति के तहत बीजेपी सरकार आगे बढ़ाएगी इस टिकट को? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी का विषय है, हम इस पर कुछ कह भी नहीं सकते। इतनी विशाल पार्टी है हमारी पूरे विश्व में, मैं समझता हूँ उससे बड़ी पार्टी कोई है नहीं, और सबके लिए जनहित का काम करती है। हर वर्ग के लिए पार्टी ने काम किया है, पार्टी का डिसीजन सर्वोपरि है। इसमें हम कुछ कहेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, जिस तरह से अभी आप भी देख रहे हैं 7-8 महीने से जाट आंदोलन चल रहा है और जाट राजनीति प्रभावित हो रही है, तो आपकी सीट भी जाट राजनीति से प्रभावित मानी गई है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार की सीट पे जाट वोटों का? देखिए, हमसे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हमने ना कभी जात देखी, ना पात देखी, ना मजहब देखा, हमने इंसानियत देखे और काम किया इस क्षेत्र में। हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी के लिए आप देखिएगा, दौराला में महेंद्र सिंह टिकैत जी के लिए एक यहाँ पर विक्टोरिया पार्क में एक रैली हुई। प्रोफेसर साहब ने उनके सम्मान में एक रैली करी, बहुत बड़ी रैली थी, भव्य रैली थी, शायद आपको भी याद होगा। बहुत भव्य रैली महेंद्र सिंह टिकैत जी के सम्मान में हुई। आप दौराला जाइएगा, दौराला में स्वर्गीय चौधरी जी चरण सिंह जी के आप वहाँ पे मूर्ति देखिएगा, प्रोफेसर साहब की देन है। आप देखिए पूरे दौराला में अलग अलग पुल, सड़कें, जगह जगह हर चीज़ करिए, तो यहाँ पे बिरादरी का सवाल ही नहीं उठता। हमसे हर वर्ग जुड़ा हुआ है, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो। आप देखिएगा, अन्य पार्टी से टूट टूट के लोग हमें समर्थन देते हैं, कोई किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हमारे से हर व्यक्ति प्रेम करता है। आप देखिएगा, 2022 आने वाला है, आप लोगों के सामने सब चीज़ें होंगी। अच्छा, जैसे अभी सलावा गांव में खेल यूनिवर्सिटी पास हुई है, उससे पूरे क्षेत्र के, और 24 ठाकुरों की 24 मानी जाती है वो क्षेत्र, तो उससे राजपूतों को कितना
बेनिफिट मिला, क्या उनको फायदा होगा, या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा, सबको बेनिफिट मिलेगा। जितने भी ये संस्थान होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है, वो सबके लिए होती है। अब ये हमारा सौभाग्य है कि सरदना के सबसे बड़े गांव में, सलावा जैसे इतने बड़े गांव में ये यूनिवर्सिटी आ रही है। और हम प्रयास करेंगे, योगी जी का हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द ये तैयार हो, और जो स्थानीय लोगों की जो भी मांगें होंगी उनको भी पूरा करवाने का हम काम करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसका विस्तार निरंतर होता चले, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कोर्सेज खुले। और ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि योगी जी ने हमारे सरदना विधानसभा को चुना है। इससे पहले भी आप देखिए, सिवाया में जो कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर साहब के समय में बना, तो उन्होंने बहुत मेहनत करके वो विश्वविद्यालय लेके आए थे। वो कहीं दूर पूरब की तरफ जा रही थी विश्वविद्यालय, तो बहुत मेहनत करके इसे लाए। और उससे आप देखिए सिवाया का चारों तरफ आप देखिए कितना डेवलपमेंट है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पर आज। और हम तो ये भी चाहेंगे कि सरदना क्षेत्र में जैसे प्रोफेसर साहब ने हर फील्ड में काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनका कॉलेज स्कूल का एजुकेशन का काम हो, चाहे हेल्थ का काम हो, हर फील्ड में उन्होंने काम कराया। और ऐसे ही हम चाहेंगे क्षेत्र तरक्की करता रहे। अब तो दिल्ली और मेरठ एकदम आधे घंटे का, 1 घंटे का रास्ता है केवल। हम तो ये भी चाहेंगे कि आगे आने वाले समय पे IT हब भी बने, क्योंकि जिस तरह से आपका मेरठ चारों ओर से बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से घिर गया है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम मांग रखेंगे तो जरूर पूरी होगी। योगी जी इसे जरूर पूरा करेंगे। एक IT हब का हम मांग करेंगे इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, क्षेत्र से एक बड़ी आवाज़ उठ रही थी, क्योंकि 24 में हम थे, कहीं 3-4 गाँव में हमारा दौरा था, तो वहाँ से एक मांग उठ रही थी कि जैसे ये खेल यूनिवर्सिटी पास हुई है तो इसका नाम महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाए, क्योंकि क्षेत्र में इधर है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एक बनी हुई है, तो इस बार महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रखना चाहिए। महाराणा प्रताप जी ने देश के लिए क्या नहीं किया। आप देखिए, एक चौधरी चरण सिंह साहब के नाम से भी है, वो देश के प्रधानमंत्री रहे और बहुत सम्मानित व्यक्ति रहे, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहे। उसके बाद प्रोफेसर साहब ने सरदार पटेल जी के नाम से कृषि विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। और महाराणा प्रताप जी के नाम से अगर वो विश्वविद्यालय बनता है तो इससे बेहतर कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक जब प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी आपके पिताजी के टाइम में जो राजनीति थी, वो राजनीति एक समाज सेवा के रूप में ज़्यादा होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और इनके सभी MLA, सभी इन लोगों के बीच जो खरीद फरोख्त चलने लगी है मोटे लेन देन को लेकर के, तो राजनीति एक व्यापार की तरह होने लगा है। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, कि आपका नज़रिया क्या है? हमारे सरदना विधानसभा में, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, केवल सरदना विधानसभा की बात करता हूँ। हमारे सरदना विधानसभा में हर व्यक्ति हमारे से दिल से जुड़ा हुआ है। हमारे सरदना विधानसभा में ना कोई ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं और ना कोई जात बिरादरी का फैक्टर चलता है। सब लोग एक मत होकर हमारे साथ हैं। और जो भी जब आपका ये होगा चुनाव, आप देखिएगा हर व्यक्ति जात पात से उठ के, सबसे उठ के विकास के नाम पे एक होगा। हम इस विधानसभा से 32 वर्षों से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब के जाने के बाद निरंतर पार्टी में हो, चाहे अलग अलग संस्थान जो पार्टी के से जुड़ी हुई हैं, उनमें निरंतर हमने काम किया है। चाहे हमारा 2013 खेड़ा वाला हमारी मीटिंग हुई हो, जब राजनाथ सिंह आए थे, जब पंकज सिंह आए थे, हम वहाँ भी मौजूद थे। और निरंतर क्षेत्र के सुख दुख में हम इसमें रहे हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता की तरह हमने चुपचाप इस क्षेत्र में निरंतर कार्य किया है। हमारी माता जी ने भी कार्य किया है और हम भी पिछले 11-12 साल से इस क्षेत्र में निरंतर जुड़े रहे। चाहे हम कहीं भी रहे हो, हम क्षेत्र से हम बिल्कुल जुड़े रहे। और जब पार्टी एक मौका देती है तो पार्टी जैसा भी मौका देगी, हम वो अपना पूरी जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करेंगे। तो ये थे उत्कर्ष रविंद्र पुंडीर, जिनका साफ कहना है कि वे अपने पिता की धरोहर को आगे बढ़ाएंगे और जिस तरह उनके पिता ने जातवाद वर्ग भेद से बढ़कर आगे काम किया है, ये भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो संभव होगा वो प्रयास करेंगे। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।